हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चैप्टर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो दिया हुआ है, सिर्फ इसमें दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। विजुअलाइज 3.6765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को क्या करना है, 3.765 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो और जिसमें विजुअलाइज करना हो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से, तो देखिए सबसे पहले हम 3.765 है। तो सबसे पहले हम 3.7 दशमलव के बाद में देखेंगे क्या डिजिट है। तो 1 2 3 तीन गो डिजिट है, तो हम 3 गो आगे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 गो देखिए, जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम देखेंगे आगे दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 डिजिट हैं, 7 6 और 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो 3 गो लाइन आगे हम ड्रॉ करते हैं। एक लाइन हमने यहां से ड्रॉ किया, एक लाइन यहां से, दूसरा लाइन यहां पे मैंने ड्रॉ किया, तीसरा लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3.765 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 3.7 जो है किसके किसके बीच में आएगा, तो 3 और 4 के बीच में होगा। तो इसको हम नाम दे देंगे 3, और यहाँ पे लिखेंगे हम 4। तो अब देखिए यहाँ पे हम 1 2 5 6 7 8 9, इसका नाम दे देंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 4 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम जो है 3.7, तो 3.7 यहाँ पे हो गया, मुझे मिल गया। तो 3.7, अब देखिए 3.7 आपने यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं, 3.7 यहाँ पे होगा। अब देखिए 3.76 किसके किसके बीच में होगा, तो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। 3.76 किसके किसके बीच में होगा, 3.76 जो है आपको 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो अब दूसरा लाइन पर हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे, देखिए 3.7 और 3.8, 3.7 और 3.8 के बीच में जो है आपको क्या होगा, 3.76। तो आइए इसका नाम देते हैं, 3.7 इसका नाम और 3.8 इसका। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम देंगे 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 और यहाँ पे नाम देंगे 3.79। अब देखिए 3.76 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3.76 यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो अब देखिए 3.76 आप यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए, यहाँ पे होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, 3.765 रिप्रेजेंट करना है। तो 3.76 और 3.77 के बीच में आपका होगा 3.765। यानी सबसे पहले मैंने क्या किया है, जब कभी दशमलव के बाद जितना भी नंबर हो, अगर उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के सहायता से, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितना नंबर होगा उतना नंबर आप उतना लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो 3 गो लाइन आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे 3 गो लाइन मैंने ड्रॉ किया है। उसके बाद 3 आप देखिए, 3 जो है 3.7, यानी 3.7 किसके किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो मैंने एक नंबर लाइन में 3 और 4 यहाँ पे नाम दे दिया। उसके बाद 3.7 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखेंगे 3.76, तो 3.7 और 3.8 के बीच का ना है 3.76, तो फिर एक नंबर लाइन पे नाम दे दिया इसका 3.7 और यहाँ पे 3.8। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 3.76 रिप्रेजेंट कर लिया। अब आपका 3.765 किसके किसके बीच का होगा, तो 3.76 और 3.77 के बीच का होगा आपको 3.765। तो आइए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं और फिर यहाँ से ऐसे कर लेंगे। उसके बाद देखिए इसका नाम हम दे देंगे 3.76, यहाँ पे हम नाम दे देंगे 3.77। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 गो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका नाम देंगे 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.7। अब देखिए इसका नाम हो जाएगा आपको 3.769, 3.69, यानी 3.769, यहाँ पे होगा 3.77। तो आपको क्या चीज़ को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन यूज करके। तो आप इसी तरह अब यहाँ पे देखिए 3.765 कहाँ पर है, तो यहाँ पे है 3.765। तो इसको जो है इसे करके यहाँ पे आपको हो जाएगा 3.765, ये आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया आंसर। तो इसी तरह आप जो है विजुअलाइज करके कोई भी नंबर का नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन यही होता है। जैसे यहाँ पे मैंने 3.765 को क्या किया है, दशमलव के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद देखना है कि 3.765, 3.7 किस किस नंबर के बीच का है, तो 3 और 4 के बीच का है 3.7। तो 3.7 को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है। उसके बाद मैंने देखा है कि 3.76 किसके किसके बीच का है, 3.7 और 3.8 के बीच का है। तो मैंने 3.7 और 3.8 के बीच में 3.76 रिप्रेजेंट किया। अब फिर देखना है कि 3.765, यानी 3.765 किसके किसके बीच का है, तो 3.76 और 3.77 के बीच का है 3.765। तो मैंने क्या किया है कि 3.76 और 3.77 के बीच में जो है रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ से इसको जो है इरेज कर लेना है। 3.76 यहाँ से होगा आपको ये वाला लाइन, 3.76 और 3.77 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। जैसे देखिए, तो फिर यहाँ से 3.76 और 3.77 के बीच में होगा 3.765, तो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 और 3.766, यानी 3.765 यहाँ पे है। तो ये आपको रिप्रेजेंट हो गया। आंसर ऐसे ही बनेगा अगर विजुअलाइज कहे मैग्निफिकेशन से, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से, तो ऐसे ही बनेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 समझाते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, विजुअलाइज 4.26 के ऊपर रेकरिंग है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डिसमिल्स प्लेस, यानी आपको जो है 4.26 के ऊपर रेकरिंग है। तो 4.26 के ऊपर जब रेकरिंग है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपको हो जाएगा
4.26 का मतलब हो जाएगा 4.26 यानी यह बढ़ते जाएगा। जब ऊपर एक रेकरिंग दे दे तो नंबर जो है रिपीट करेगा, सिर्फ रिपीट करेगा। तो जब रिपीट करेगा तो आप कितना उसको निकालिएगा, कितना बार निकालिएगा, तो उस तरह निकालिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा और वो अंत तक भी नहीं निकलेगा। तो यानी बता रहा है कि नंबर लाइन अप टू 4 डिसिमल्स प्लेस, यानी दशमलव के बाद 4 डिजिट तक ही निकालना है। यानी 4.26 का ही आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि दशमलव के बाद जयगो अंक हो तयगो आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। दशमलव के बाद जयगो डिजिट हो तयगो आप लाइन ड्रॉ कीजिए। तो 4.26 यानी 4 दशमलव के बाद कितना गो लाइन है, कितना गो डिजिट है, 4 गो है। तो हम 4 गो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आइए हम लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए 1 2 3 4। मैंने दशमलव के बाद 4 डिजिट है तो 4 गो लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले 4 देखिए 4.2 किसके किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नाम ले देता हूँ 4 और यहाँ का नाम दे देता हूँ 5। तो 4.2 4 और 5 के बीच में आएगा। तो आइए हम इसके बीच में 9 गो थोड़ा हट के कोमा दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, ऐसे 9 गो आपको ड्रॉ कर लेना है क्या। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 और 5 एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 4 और 5 तो देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है 4.26 यानी दशमलव के बाद 4 गो डिजिट है तो हम 4 गो लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद 4.2 देखिए 4.2 किसके किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, 4.2 को आगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 अब 5 हो गया ना। अब देखिए अब आपको 4.26 को फिर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। 4.2 को तो आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ही दिया, अब 4.26 को करना है। तो 4.26 किसके किसके बीच में आएगा, तो 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा आपको 4.26। यानी 4.2 और 4.3 यहाँ पे है, इसके बीच में आएगा आपको 4.26। तो आइए इसका नाम दे देते हैं 4.2, इसका नाम हो जाएगा 4.3। अब इसके बीच में आइए हम इसका नाम दे देंगे 4.21 4.22 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमको 4.26 रिप्रेजेंट करना है। तो अब 4.26 को खोजेंगे, यहाँ पे 4.26 है तो यहाँ पे हमको मालूम चल गया 4.26 यहाँ पे है। यानी हमने 4.26 तक काम कर लिया। अब हमको 4.262 को रिप्रेजेंट करना है। तो 4.262 किसके किसके बीच में आएगा, तो वह 4.26 और 4.27 के बीच में होगा। यानी 4.26 और 4.27 के बीच में क्या होगा, 4.262। तो इसका नाम हम दे देंगे 4.26 और इसका नाम दे देंगे 4.7। अब देखिए 4.26
इसका नाम है 4.26, इसका नाम है 4.27। अब हम क्या करेंगे, अब हमको 4.262 रिप्रेजेंट करना है, तो इसके बीच में हम 9 को थोड़ा लाइन ऐसे दे देंगे ड्रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका नाम हम रख देंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 267, 4.268, 4.269। अब हम क्या करना है, 4.262 को रिप्रेजेंट करना है, तो 4.262 यहाँ पर है। अब देखिए 4.262 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। अब हमको 4.2626 को ना करना है, तो किससे किसके बीच में होगा, तो यह होगा 4.26 और 4.262 और 4.263 के बीच में होगा क्या, 4.2626। तो इसका नाम हम दे देंगे 4.262 और इसका नाम दे देंगे 4.263। अब इसके बीच में 9 को लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका हम नाम दे देंगे 4.262, 4.262, 4.2621, 4.2622, 4.2623। इसका हो जाएगा 4.2624, इसका होगा 4.2625। देखिए इसका होगा 4.2626, इसका होगा 4.2627, इसका होगा 4.2628 और इस वाला का होगा 4.2629। तो अब हमको क्या करना है, 4.2626 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कहाँ पे लिखा है 4.2626, 4.2626 यहाँ पे है, तो इसको हम ऐसे करके लिख देंगे 4.2626। आपको रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है कि 4.26 के ऊपर रेकरिंग है, तो रेकरिंग का मतलब होता है नंबर जो है रिपीटिंग करेगा, यानी 4.26262626 ये जो है रिपीट करते रहेगा। तो ये बताइए 4.2626 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिएगा तो वह तो बहुत ज्यादा नंबर लाइन आपको बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि अप टू 4 डिसमिल यानी विजुअलाइज 4.26 के ऊपर रेकरिंग ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डिसमिल प्लेस, यानी दशमलव के बाद 4 ही प्लेस उसका होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि 4.2626 लिख दिया। अब देखिए तो 4.2 को देखिए मैंने बताया है इसके पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में कि दशमलव के बाद जय गो नंबर होगा तय गो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यानी दशमलव के बाद 4 गो अंक है, 4 डिजिट है, तो 4 गो नंबर लाइन रिप्रेजेंट किए हैं। उसके बाद 4.2 आप देखिए किसके किसके बीच में आएगा, तो 4 और 5 के बीच में आएगा 4.2। तो इसका नाम दे दिया 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ऐसे मैंने नाम दे दिया। अब देखना है कि इस लाइन पे 4.2 कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 4.2 का तो आपका काम कंप्लीट हो गया। अब 4.26 देखेंगे, तो 4.26 आपको 4.2 और 4.3 के बीच में नहीं होगा, तो इस दोनों को फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे और 4.2, 4.1, 4.2, 4.23 ऐसे बनाएंगे और फिर यहाँ पे 4.26 रिप्रेजेंट हो गया, यानी अब आपका 4.26 तक काम कंप्लीट। अब फिर आपको क्या करना है, 4.262 को रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिए 4.26 और 4.27 के बीच में आपका 4.262 होगा, यहाँ तक 4.262 तक आपका कहाँ तक, तीसरा नंबर में होगा। तो इसका नाम रखेंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, यानी अब आपको 4.262 रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने 4.262 रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब आपका 4.266 किसके किसके बीच में होगा, तो यह होगा 4.262 और 4.263 के बीच में आपका होगा 4.266। तो फिर यहाँ पे 4.262 और 4.263 के बीच में रिप्रेजेंट कर दिया 4.266, यही आपका हो गया रिप्रेजेंट। तो ऐसे ही आप जो है कोई भी नंबर दे और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए कहे तो आप ऐसे ही कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आसानी से समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।